नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। मैं बैठा हूँ फिलहाल सोनीपत जिले का गाँव है, जो 2-4 दिन से एक मुद्दा काफ़ी वायरल हो रहा है। रोहतक के रुड़की गांव के अंदर से एक 7 से 8 महीने पहले प्रदीप, दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल जो है स्पेशल सेल में, उसकी निर्मम तरीके से मौत हुई है। लेकिन माँ बाप के घिनौने आरोप हैं इस बेटी के ऊपर। ये उनकी मिसिज है मोनिका, जिसके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बेटे को हमारी पुत्रवधू ने ही मार दिया, गोली मार दी। इतना ही नहीं, जबकि सास ससुर भी, और बल्कि कहते हैं ना एक माँ बेटी का बहुत पवित्र रिश्ता, वो बेटी भी आरोप लगा रही है। ये नहीं कि वो प्रेशर में है, भकावे में है, क्या इस बात की पुष्टि मीडिया नहीं कर रही। लेकिन एक और भी मैं बताना चाहूँगा, हमारा कल्चर बोलता ना कि एक देसी भाषा में, जैसे वही रान तो वो जिसके मर जा भाई, लेकिन इसका तो भाई भी और पति भी, इसका दुख कितना होगा। और ऊपर से दुनिया के टोंट भी, दुख इतना, शायद हम तो परमपिता परमात्मा से ये कहेंगे इनको सहने की हिम्मत है। और दूसरी बात, दुख उस परिवार में उतना ही है जिसका जवान बेटा जाएगा और दूसरा रेस्ट हो गया। इन दोनों परिवारों को क्या नज़र लगी है वो तो ऊपर वाले को पता है। लेकिन आज ये बेटी कुछ अपने विचार में रखेगी। स्पेशली इन्होंने पहले भी 1-2 चैनल पर अपने बयान दिए हैं, सच्चाई बताई है। आज हमारे को भी इसी हमारे यहाँ बुलाया गया, ले भाई यहाँ अपनी सच्चाई रखी है। तो बेटे सबसे पहले राम राम। आप नाम क्या बहन जी अपना? मोनिका। ये जो मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा आपका, बिल्कुल 2-4 बात टू द पॉइंट बात करूँगा मैं। आपके ससुर के आपके ऊपर घिनौने आरोप हैं। पहले बता रहे अज्ञात के खिलाफ हमने केस दर्ज कराया, फिर बता रहे हैं हमारी पुत्रवधू यानी कि आप मोनिका ने हमारे बेटे की जान ली है। इसमें क्या सच है क्या झूठ है, जनता आपके मुझे सुनना चाहती है। उस रात 12 के करीब घर आए थे, तो मैं अंदर गुड़िया के साथ सो रही थी, छोटी गुड़िया के साथ। मैंने देखा कि मेरे को दरवाजे की आवाज़ आई और फिर कुछ गिरने की आवाज़ आई, तो मैं बाहर आई। मैंने देखा कि गेट पे पड़े मिले मेरे को प्रदीप। मैं उसको देख के घबरा गई। घबराने के बाद मैं अपने ससुर को बुलाने के लिए चली गई। मैंने बोला वहाँ पिताजी, मैं एक बुराई हूँ, मगर पता नहीं क्या हो गया प्रदीप का। वो तभी आ गए। उन्होंने देखा आते एक भी इसको तो गोली लगी हो, बोला गोली लग रही बेटा। तो उसके बाद वो बोले भाई कॉल कर उनके पास, इनके दोस्तों के पास। मैंने कॉल कर दी सर, उसको उठा के ले गए हॉस्पिटल में। मैंने बहुत कोशिश की सर, मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मना कर दिया, भाई तेरे को यही बता देंगे सब कुछ। वो नहीं लेके गए सर। फिर वहाँ पे गांव के लेडीज इकट्ठी होगी, तब तक मेरी गुड़िया अंदर सो रही थी छोटी, जिसके वह झूठे बयान दिवा रहे हैं आज। सिर्फ वो अपने बचाव के लिए मेरी गुड़िया को इस्तेमाल कर रहे हैं सर, मेरी गुड़िया का भविष्य खराब कर रहे हैं बिल्कुल। 1-2 चीज़ बेटे और भी है, जैसे उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को लेकर क्रिमिनल टाइप को लेकर गुड़िया को उठाने भी आई है, और आज गुड़िया भी आपके खिलाफ बयान दे रही है। क्या गुड़िया को उठाने के लिए गए थे आप लोग? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। मैं स्कूल में गुड़िया से मिलने के लिए गई थी, ताकि वहाँ पर गुड़िया थी भी नहीं सर। उस टाइम पे वो घर पे थी गुड़िया। माँ से बड़ी सेफ्टी बच्चे क्या हो गया? आपका तो वैसे अधिकार है, वैसे भी आपको न्यायपालिका भी दिलाएगा, लेना चाहोगे तो प्रशासन भी। सर मैं उसकी माँ हूँ, अगर मेरे को कुछ इस तरह होता, मैं बदमाश को लेके आती, तो बड़ी गुड़िया मेरे को कॉल करके ये नहीं बोलती कि मम्मी मेरे को यहाँ से ले जा, मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ। मेरे को बड़ी गुड़िया हर बार फ़ोन करके ये बोलती थी, मम्मी मेरे को यहाँ पे ले जाए, मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है, बुरी बुरी बातें सिखाई जा रही है, तेरे खिलाफ़ मेरे को भड़काया जा रहा है। मेरी बड़ी गुड़िया को भी मेरे खिलाफ़ बहुत इस तरह के बयान दे, उस तरह के बयान दे, लेकिन मेरी गुड़िया ने तब मना कर दिया। तो उन्होंने टॉर्चर करके मेरी गुड़िया को बहुत मार पिटाई की और मेरी गुड़िया को अपनी लड़की के घर भेज दिया। और 1-2 बातें बेटे और भी कह रहे हैं, वो जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना कि आपका जो पति था प्रदीप, उसके डिपार्टमेंट से स्पेशल सेल वाले कुछ पूछने आते, तहकीकात करने आते, तो हमारी पुत्रवधू यानी कि आप मोनिका
कुछ बाउंड्री करके मेरे चक्कर आ रहे हैं, गिर जाती, कुछ बताना नहीं चाहती, बातों को छुपाती थी। मतलब वो ऐसा मौका होया हो और वो कुछ पूछताछ करने आए हो और आप नहीं बता पाए हो कुछ? सर मेरे से कोई पूछताछ नहीं हुई, स्पेशल सेल वाले से मेरे ने किसी ने कुछ नहीं पूछा सर। मेंटली डिस्टर्ब, देखो सर जिसका पति चला जाता है उसके पास कुछ नहीं रहता, आप कुछ समझो सर। जी 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 बिल्कुल सर मैं उसी दिन से मेंटली इतनी डिस्टर्ब थी सर, बहुत ज़्यादा। और एक तो बातें बेटे और भी, कुछ समय बाद में आपके पति के भाई भी चल बसा, दुखों का पहाड़ और भी ज़्यादा टूट पड़ा इनके ऊपर। और उनके अगर सोचा जाए यही समस्या हम परम पिता परमात्मा से ये कहेंगे किसी के ऊपर ना हो। जैसे भाई गुजरा बेटे, आपसे छोटा था बड़ा था वो? मेरे से छोटा था सर। उनके ये भी आरोप हैं कि भाई को लेके शिकायत देने कहाँ कहाँ गए हैं डायरेक्ट आप लोग? भाई को लेके तो मैं कहीं नहीं गई सर। भाई ने सर अभी इतनी पूछताछ करते थे उनसे, भाई ये प्रदीप के मर्डर का अब तक क्यों नहीं पता चल रहा है। उनको बार बार पूछा करते, मैं भी उनको बार बार पूछा करती, वो सिर्फ एक ही जवाब देते थे, भाई इसका भाई और इसके पापा करेंगे सब कुछ। और फिर मैं पूछने लगती थी तो भी ये बोलते थे कि बार बार एक ही रिपोर्ट रहनी आ रही रिपोर्ट रह रही आनी। ठीक है सर। और फिर एक और चीज़ है, जैसे आप उन आरोप लगाया कि भाई के मारे वो मंत्री जी के पास में, एसपी साहब के पास में सब जगह घूमी है, लेकिन हमारे बेटे यानी कि अपने पति के मारे कहीं नहीं जा पाई। इस मारे हमारा शक है आपके ऊपर, उनके आरोप है। सर मैं कहीं नहीं गई, ये मेरे भैया ताऊ काका के लड़के ये जाया करते हर एक जगह पर। मैं कहीं नहीं गई सर, एक दो जगह गई हूँ मैं भैया के साथ गई, और वहाँ पे मैंने बहुत बार उनको ये बोला कि मेरे को साथ में ले जा, मैंने और ये पति के लिए इंसाफ चाहिए, लेकिन उन्होंने बार बार मेरी बात दाबने की कोशिश की। ये बोली बोला एक रिपोर्ट रह रही। मैंने बोली वो कौन सी रिपोर्ट अभी जो अब तक नहीं आई, मैं उस रिपोर्ट के बारे में जानना चाहती हूँ। उन्होंने बार बार यही बोला है कि इसके भाई और इसके पापा हैं जो भी कुछ वह करेंगे। एक और बेटे, जो प्रदीप के जो चोट लगी है उस दिन जो भी हादसा हुआ है, उससे बताया गया कुछ बहता हुआ मलबा पूछ कर और वो कपड़े को अंदर दबाया गया बेड में, और वो उन्होंने निकाल के ढूंढ ढांड कर और वो पुलिस स्टेशन में जमा कराया है। और वो सीधे सीधे आपके आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। क्या इसमें क्या बताएंगे आप लोग? सर ऐसा कुछ नहीं है, वो पुलिस के पास भी गया हो, अगर ऐसा कुछ होता तो पुलिस इतनी बेवकूफ़ नहीं है सर, मेरे को अरेस्ट नहीं करती। पुलिस ने उनके कहने के बावजूद भी मेरे से हर एक तरह का टॉर्चर किया, हर एक तरह का मेरे से पूछताछ करी है और हर एक तरह का जो जिस तरह उन्हें मेरे को टॉर्चर करवाया ना सर, उसी तरह की मैं टॉर्चर की गई, मेरे से पूछताछ की गई है। ठीक है सर। और 5 महीने पहले मैं पूछना चाहती हूँ अपने सास ससुर से भी, 5 महीने पहले बलियान कहाँ था, मेरी गुड़िया कहाँ थी? तब उन्होंने अपने बेटा नहीं दिखा, भी इसके लिए इंसाफ चाहिए, तब मैं इंसाफ के लिए आवाज़ उठाती। उन्होंने मेरी बार बार आवाज़ दबाने की कोशिश की सर, सिर्फ ये कि और रिपोर्ट आनी है। मैंने रिपोर्ट के लिए भी बोला तो उन्होंने बोला भाई हम करेंगे जो कुछ करेंगे। उन्होंने मैं घर से बाहर नहीं जाने दी सर। कुछ मैं मेंटली डिस्टर्ब इतनी चल रही थी कि मेरे को नहीं पता था सर क्या हो रहा है क्या नहीं। आपको आपके हस्बैंड पति ने गन चलानी भी सिखाई थी? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो कई चैनलों पे उनकी वीडियो चल रही हैं, और स्पेशली हमारे को भी बताया है चैनल के माध्यम से कि डैड जो है प्रदीप ने मोनिका को चलानी सिखाई। कुछ आगे पढ़ाना भी चाहा था, अगर मेरे साथ कोई ऐसी बात हो जाए तो मेरे बच्चे परेशानी में ना आए, और वो सिखाने का फ़ायदा नाजायज़ मेरे ऊपर उठा लिया। नहीं सर मेरे को ऐसा कुछ नहीं था। हाँ मेरे हस्बैंड ये चाहते थे कि भाई मेरे को कुछ हो जाए तो ये अपने बच्चों को परवरिश कर सके, भाई उनको पाल सके तो नौकरी कर सके। तो सर मैंने अपने देवर से बोला भी भाई, तब उन्हें बोला था भी नौकरी करने के लिए, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि मैं तेरे को गोली मार दूंगा अगर तेरे को नौकरी करने की सोची भी तो। देवर कहने लगे आपको? हाँ मेरे देवर ने मेरे से ये बात बोली, भाई मैं तेरे को मार दूंगा, गोली मार दूंगा भला जो अगर तेने नौकरी करने की सोची भी तो। एक आपकी बेटी बेटे वो कह रही है कि माँ ने हमें नहीं पता वो किस तरह कह रही है, दबाव में कह रही है, उन्हें कुछ देखा था या उसकी आँख खुली हुई थी, वो यही बता रही है कि मैं सो रही थी, और वो यही बता रही है कि मेरे सामने मम्मा ने आपने गोली मारी प्रदीप को। तो वो राउंड तो पुलिस तस्दीक में जो है एक ही हुआ है, एक फायर हुआ है, उसके ऊपर खुद करा है या कैसे हुआ है वो तो रब जाने।
लेकिन वो गुड़िया कह रही है कि मम्मी ने फ़ोन में बात करते हुए ये बोला प्लान सक्सेसफुल हो गया और मम्मी ने लात मार के भी ये कहा है और कि मैं ये मैच बाद में लेंगे, आपके जो एक जीजा को भी इन्वॉल्व किया साथ में, आगे उनसे बात करते हैं प्लान सक्सेस हो गया और मैं उसकी वो मेरी और उसको लात मार के अपने पति को एक बोला गाली बक के और मैं उसकी वो मेरी पैसा भी सारा मेरा। ये मतलब सही करे गलत करे वो क्या बताएं सर? वो दादा दादी के जो दादा दादी बोल रहे हैं मेरी गुड़िया वही बोल रही है, बार बार वही बात बोल रही है, दादा दादी के सिखाने के बाद बोल रही है। सर ऐसा कुछ नहीं है। रही बात मेरे जीजा के रिश्ते की, मेरे पति के और मेरे जीजा के अच्छे संबंध थे और मेरी सिस्टर सर हर सिस्टर से बात करेगी, उनकी आई गई भी थी। मेरे पति के और मेरी सास की अच्छे संबंध नहीं थे, इसके घर वाले के। एक टाइम था सर इन्होंने बोला भाई कोटे पर गाड़ी निकलवाऊंगे, मेरे देवर ने मेरी सास ने मना कर दिया। उस टाइम पे भी मेरे जीजा ने ही मेरे आदमी की हेल्प की थी सर, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ आपके भाई की या परिवार में शादी हुई है भाई की, अरे वो कह रहे थे कि जो प्रदीप का ये कहना था कि वहाँ मेरा तो ठीक नहीं है और दोनों में से एक रह पाएगा, मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। आपके प्रति आपके जो जीजा के ऊपर जो एक सक्का दारा बना रहे हैं वो, और आप लोग बता रहे हैं ट्यूनिंग इनकी दोनों साढ़ों की अच्छी थी। सर वो अच्छे थे उस टाइम पे, शादी के टाइम पे कोरोना चल रहा था, उनका कोरोना हो रहे थे, वह इस वजह से नहीं आ पाए थे। अगर सर अच्छे संबंध नहीं होते तो मैं उसकी पत्नी थी, वो मेरे को मना कर देते भाई मेरे को इस चीज़ से एलर्जी है वहाँ पे, या उससे डाउट किस चीज़ हुआ मेरी वजह से था सर, तो वो शादी में मेरे को आने से मना कर देता। सर ये कहीं जाके पूछ सकते हो, मेरा आदमी था, मेरे को मना कर देता कोई तेरे को शादी में नहीं कर, मेरे को घर आना जरूरी नहीं था, मेरे लिए मेरा आदमी जरूरी था, मेरे उसकी बात माननी जरूरी थी सर। अगर वो मेरे को कहता कि शादी में नहीं जाना और उसको किसी चीज़ का डाउट होता तो मेरे को शादी में नहीं आने देता सर, पर वो इस वजह से नहीं आ पाए क्योंकि वो स्पेशल सेल के लिए बाहर गए हुए थे, वहाँ पर उसका कोरोना हो गया था सर। फिर ये आपके पति से कुछ समय बाद में आपका भाई चल बसा, कितने दिन का गैप रहा, कितने दिन बाद में भाई के ऊपर अटैक हुआ है? ये करीबन 4-4.5 महीने के बाद हुआ सर। इसमें जो भाई की जो मौत हुई है ऊपर ये छत पे ही हुई ना, उसमें भी एक सक्का दारा हो रहा है, क्योंकि जो आप किसका नाम जोड़ रहे हैं आगे, किसने किया ये याद हो? मेरे देवर का नाम लिया था सर, वो CCTV कैमरे में भी आया हुआ है, उन्होंने गेट पे आवाज़ भी लगाई है, ड्रिंक भी कर रखा था, उन्होंने देखा भी है सर, ठीक है। और सर बात ये है गई भाई, अब वह जो बोल रहे हैं उन्होंने मेरे पति की पहले मीडिया ना तो मीडिया पहले बुलाई ना कुछ इंक्वायरी इतनी ज़्यादा की। जब मेरे भाई के मर्डर के बाद उन्होंने ये फाइल उठाई है ताकि कि मैं अपने भाई के मर्डर का कुछ बदला ना ले सकूँ, ठीक है। ये मतलब है आपके देवर का यान है कि आपके CCTV में व्हीकल को लेके कोई प्रूफ आ रहा है? हाँ प्रूफ है सर, और मेरे भाई के मर्डर के लिए इसलिए सर क्योंकि मेरा भाई बार बार ये बोला करता, भाई वहाँ पर जाने के बाद ही बोला तब मेरे को लेके आया कि भाई ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो अब तक नहीं आ रही और मैं प्रदीप की पूरी इंक्वायरी करवाऊंगा। उन्होंने ये बात दाबने के लिए इन्होंने सोची इसका भाई इस बात को उठाओगा, प्रूफ हर एक चीज़ के सामने आऊँगे, तो उन्होंने मेरे भाई का मर्डर कर दिया सर। और जैसे आपने बताया कि कई महीने ये दबा रहा, न मीडिया बुलाई, न शिकायत दर्ज कराई, ना ही कोई आगे कार्रवाई बढ़ी। जैसे ही आपके भाई के ऊपर अटैक हुआ और आपके पास में जैसे आपका बताना है ये कि सबूत आए और देवर की व्हीकल या और कोई CCTV में आया और आपने उनकी भाई ने शिकायत दर्ज करा। हाँ सर। कितने टाइम बाद शिकायत बजाई या तुरंत करा दी थी? तुरंत करवाई थी सर। हाँ ये भाई हैं इन्होंने करवाई थी सर शिकायत दर्ज भी। हाँ। और मतलब अब क्या मानना है जो 5-7-8 महीने बाद में नाम ले रहे हैं आपका, मतलब ये साफ साबित आपका ये कहना हो गया कि वे अपने बचाव में नाम ले रहे हैं आपका। और जो जैसे आपने बताया कि वो दबाव में बेटी वहाँ रह गई थे, वो घुटन महसूस कर रही है और आपने शिकायत दर्ज करा दी तुरंत जो CCTV फुटेज के मुताबिक है। और आपका बताना ये है कि वे अपने बचाव में नाम ले रहे हैं आपका। और दूसरी बात है, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा मैं, जो एक घिनौना आरोप लगा रहे हैं, जबकि ये हम पूछने में अच्छा नहीं मानते, लेकिन मीडिया की अपनी मजबूरी होती है कुछ सच्चाई जनता के सामने रखना। जनता जनार्दन है, जनता ही भगवान का रूप है। एक आरोप लगा रहे आपके जीजा साड़ी का, जो उसके मारे गल खराब कर दिया और जो है
अब न वो वहाँ की रही, न यहाँ की रही, न बच्चों की रही, घर बर्बाद हो गया हमारा। जो जीजा साड़ी को ले क्या बताओगे आप लोग, क्या जवाब दोगे उस परिवार को और जनता को भी? मैं ये कहना चाहूँगी सर, मेरे आदमी के और मेरे और जीजा जो उसके अच्छे संबंध थे, ऐसा कुछ नहीं था। गाड़ी के टाइम पे भी सबको पता है कि भाई भाई आपस में सेलिब्रेट करते हैं, परिवार के साथ सेलिब्रेट किया जाता है हर एक चीज़। वो मेरे मतलब उस टाइम भी उन्होंने मेरे जीजा के साथ सेलिब्रेट की है वही चीज़, ठीक है। हर एक चीज़ हर एक बार उसको कॉल करते थे, उनसे बातें करते थे। सर ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया के सामने इसलिए लाया जा रहा है कि वो मेरे करैक्टर पर सरेआम उंगली उठा रहे हैं कि वो अपने सिर्फ बचाव की वजह, कि ये मेरे देवर को बचाने के लिए बोल रही है कि भाई इसके करैक्टर पर उंगली उठा दे और ये हमारा बचाव हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरी गुड़िया को भी बार बार इसीलिए भड़का रहे सर। ना वही गुड़िया सर 5 महीने वो मेरे पास ही रही है, तब वो गुड़िया कहाँ गई थी? तब उसको पिस्टल वगैरह नहीं दिखाई गई, तब उसका डर कहाँ गया था? तब क्यों नहीं बताई सर उन्होंने? मैं ये पूछना चाहती हूँ। और फिर एक और चीज़ें बेटे, आज गिले शिकवे हर एक घर में होते हैं, हस्बैंड वाइफ के भी, सास बहू के भी, भाई भाइयों के भी। जो आज ये दुख आप में पड़ रहा है तो जनता जानना चाह रही है। आपके सास ससुर ने बताया कि हमारा 1-1.5 साल से बोल चाल नहीं थे, वो गिले शिकवे किस बात को लेकर? बस ऐसे लड़ाई झगड़ी माँ बेटे की रहती थी सर अधिकतर। ये माँ बेटा आपस में नहीं बात करते थे, वह हमेशा माँ बेटा की लड़ाई रहती थी एक भाई, क्योंकि इनके अच्छे इसलिए संबंध नहीं थे कि वह ना तो इसका भाई इसके बोला करता जो फौज में जाया करता, और ये बार बार मतलब भाई अलग अलग तरह की घर में हर एक तरह की बातें हो जाती है सर। उसको लेके ये आपस में बात नहीं करते थे। एक इस पर गाड़ी पे अभी ली थी मेरे आदमी ने गाड़ी, उसकी वजह से मेरे पति को ज़्यादा दुखा रहा था भाई। ये तो ना तो मेरे कभी हो सके है ना ये कदम हो सकते मेरे, ठीक है। एक और बात बेटे, जैसे आप लोग आरोप लगा रहे हो अपने देवर के ऊपर, मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा जनता के सामने, वो अगर आपके देवर ने आपके कहने मतलब जो आरोप लगा रहे, अगर ये काम किया आपके भाई के साथ, आपके भाई की जान ली है, तो उसका मिशन क्या होगा, क्या मिलना आपको? सर यही पैसे की खातिर भाई, अब मैं कुछ नहीं रहा हमारे पास खाने के लिए, कुछ नहीं रहा, ठीक है। अरे वो बार बार यही बात बोलती थी भी बदला बदला। मैं उस टाइम पर नहीं समझी सर कि बदला किस तरह लेना चाहती थी। मेरे को अब समझ में आया मेरे भाई के बाद कि वो सरेआम मेरे ऊपर ये बोल रही थी भाई हम तेरे भाई से बदला लेना है। क्योंकि सर बदला तब लेंगे ना क्योंकि उन्होंने खुद 13-14 दिन के बाद वो फाइल क्लोज करवा दी थी, ठीक है ना। उनको मीडिया बुलाई अपने बेटे के इंसाफ के लिए। मैं ये चाहूँ सर, अगर उन्होंने तब कुछ नहीं किया, अब मेरे भाई के मर्डर के बाद इस फाइल को बार बार क्यों उठा रहे हैं? बदला की भावना ये होगी ना, वे आपके ऊपर शक ले रहे हैं, और बदला मतलब जैसे उनका भाई गया आपके भाई का बदला लिया गया, ऐसे ना सर। उस टाइम पे कहाँ गया था सर, मैं उन्हीं के बीच रहती थी, मैं अलग रहती थी, तो भी हर परिवार अलग रहने के बावजूद कभी इकट्ठा नहीं होता। मैं फिर भी मैं इकट्ठी की सर। अगर मेरे को उनमें कुछ ऐसा दिख रहा था तो उन्होंने इकट्ठी क्यों करी सर, ये बताओ। एक और चीज बेटे, मान ले पुख्ता सबूत ये कोर्ट में जरूरत पड़ती है, ये आपस में आपकी और आपके ससुराल की मिसअंडरस्टैंडिंग में ये घर बर्बाद हो गया आपका। अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग दिमाग से दोनों पक्ष से निकल जाए, वो भी आपको प्यार से रखें और आप भी, तो क्या वहीं टाइम निकाल लेंगे, घर बसा लेंगे आप लोग? क्योंकि मीडिया तो कभी नहीं चाहती किसी लास्ट मोड़ तक भी किसी का घर खराब हो, बच्चे ठोकरों में आए। आपका मानना क्या है? सर मेरे पति का घर है वहाँ पे, मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं वहाँ पे ही रहना चाहूँगी। मेरे बच्चों का भी यहाँ पे सब कुछ है, हर एक चीज़ वहाँ पे है, तो मैं वहीं पे रहना चाहूँगी सर जहाँ तक हो सकेगा, ठीक है सर। ये स्लो मोशन में बताना लेकिन कड़ा सवाल था, लेकिन उनका कहना था ना कि आरोप साफ साफ लगाए एक मैं जीजा की होगी, पैसा है मेरा है उसका, लेकिन आज भाई भी खोएगा और पति भी, और ये बेटी कह रही है मेरी कोशिश वही है, लास्ट तक भी घर वहीं बसाऊंगी। इससे हमारा कहना नहीं है, जनता ये मानती है शायद करैक्टर पे गलत उंगली उठाई गई हो। अगर आज इसके मन में ये बात होती कोई जीजा को लेके और पैसे के प्रति एक भूख को लेके, तो ये वहाँ घर बसाने की बात नहीं करती। इसमें जी अगर मेरे जीजा की होती, 3-4 महीने से मेरे घर में CCTV कैमरे हैं, आप देख सकते हो। अगर कभी तो मिलने आता मेरे से, वो सबको पता, घर से बाहर मैं जाती नहीं, घर के अंदर वो आता। 8 से 8 महीने हो गए मेरे आदमी को जाए हुए, तो मेरे कुछ तो इस तरह के संबंधित थे सर, ठीक है। मैं बच्चों को छोड़ के भी जा सकती थी और एक चीज़ कर सकती थी सर मैं, ठीक है।
आज जो एक यहाँ मम्मा तो आपकी भी होगी, हाँ जी। आप अपनी माँ ने माँ आपसे कितना प्यार करती है और आपने माँ कितनी प्यारी लगती हो? बहुत ज़्यादा। आपने अपनी बेटी कैसी लगे जो वहाँ पे अभी? मेरी बच्ची सिर्फ दबाव में उसमें बोल रही सर, मैं 2 बार लेने के लिए भी गई लेकिन उन्होंने मेरी बेटी मेरे को नहीं दी सर। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेरे पास रहे, मेरी बेटी का भविष्य खराब हो रहा सर। एक तरफ बड़ों इंसानों के बीच में बच्चों को लाया जा रहा, मैं इस चीज़ को नहीं चाहती सर कि मेरे बच्चे बीच में आए। मैं चाहती कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के ये बने, क्योंकि इनके पापा की ख्वाहिश थी कि मेरे तीनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो, तो मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ सर। उसके दादा दादी की वजह से मेरे बच्ची का भविष्य बिल्कुल ख़राब हो रहा है सर। मैं जनता से ये ख्वाहिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी हो सके मेरी गुड़िया को वहाँ से मेरे को दिला दे सर। लेकिन जनता भी, प्रशासन भी, न्यायपालिका भी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनी है जो माँ भी बच्चे को चाहे और बच्चा ही माँ के पास आना चाहे और कोई ताकत उसे छीन लेगी। न्यायपालिका प्रशासन भरोसा रखिए, आप गुहार लगाइए, आप बच्चे की माँ है। बच्चे से बड़ी सेफ्टी, माँ से बड़ी सेफ्टी बच्चे की कहीं नहीं होती। जब एक बच्चे की जान पर बनाती है तो हम और ये गुड़िया, ये तो इंसान है, लेकिन जानवर को भी कि बिल्ली का बच्चा या कुत्ते का, गाय का बच्चा उसको छेड़ोगे, अगर उसको ये लगा मेरा बच्चा खतरे में है तो वो किसी हद तक भी गुजर सकती है। आज सबसे बड़ी ताकत आपके पास में न्यायपालिका की, वहाँ गुहार लगाइए। बच्चा आपका है, आपका पैदा किया हुआ है, आप माँ का रूप है, साक्षात माँ है आप लोग। और रही बात जैसे बेटी बता रही है कि उसके ऊपर दबाव है, वो बच्ची घुटन में है और वहाँ फ्यूचर ख़राब हो रहा है। बच्चा अक्सर माँ के तौर तरीके ख़राब वो होते हैं जो बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं, भाग जाती हैं। लेकिन बच्चों को लेकर साथ में जाने वाली वो कुमाता नहीं होती, वो माता ही होती है। वो घर छोड़ती है तो ससुराल पक्ष के, हस्बैंड के दुख में घर छोड़ती है, लेकिन वो बच्चों साथ रखते वो ममता को नहीं ठुकराती। वो ऐसी माँ नहीं देखना चाहते, नहीं बताना चाहते जो बच्चों को ठुकरा चली जाती हैं। आज ये बच्चा पाने के लिए रो रही है, चोट दो हैं दोनों घरों में। अगर कोई मध्य वर्ग ऐसा निकल के बीच में से आ जाए, दोनों परिवारों की मिसअंडरस्टैंडिंग निकल के, कोशिश जनता की यही रहेगी, मीडिया के माध्यम से जितनी भी जहाँ भी आवाज़ आ रही है, कोई ऐसा शख्स निकल कर आ जाए जो दोनों परिवारों का माइंड का मैल निकाल दे, सांत्वना देकर इनका घर वहीं बस जाए और इनको बच्चे मिल जाए। तो ऐसे इंसान की, ऐसे ही सरोखा पंचायत समस्त कमेटी की हम सदा ही नमन करेंगे और उनका वीडियो के माध्यम से हमेशा ही इंतजार रहेगा। और कोई ऐसा शख्स आता है जो दोनों परिवार इनकी मान ले तो सामने ज़रूर आना, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि बच्चों की भी, दोनों परिवार की बर्बादी बहुत करीब है। और आज जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उनके तमाम जवाबदेही में ये बेटी बैठी है, जवाब दिए हैं। इसके विचारों पर आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर देना और इसको ज़्यादा शेयर करते रहना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। इन तमाम बातों की पुष्टि मीडिया नहीं कर रही, पीड़ित परिवार का बताना है, उधर से भी इधर से भी। तो आप लोग इस बेटी के लिए ज़्यादा वीडियो शेयर करते रहना। और जो 2 शख्स इस दुनिया में नहीं हैं, प्रदीप इनका हस्बैंड और छोटे भाई, मैं परमपिता परमात्मा से ये कहना चाहूँगा, ये अपने निवेदन रखेंगे तो दोनों को अपने चरणों में स्थान दे और उनको शांति दे। और इनकी पीड़ा को लेकर आप लोग ज़्यादा शेयर करते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।